अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महाविश तबस्सुम। नाज़रीन, एजाज मिन्हास और यास्मीन राशिद साहिबा की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो कोर कमांडर हाउस पे गदर करने के बाद पूछ रही हैं कि अब आगे क्या करना है, जिससे उनको जवाब मिलता है कि बस जो करना था कर लिया, आप पीछे हट जाए। सर, यास्मीन राशिद साहिबा वैसे भी गिरफ्तार थी लेकिन अब ज़ाहिर है उनको रिहा कर दिया है। तो सर, ये जो ऑडियो लीक हुई है इसके बाद आपको लगता है उनके लिए मजीद कोई मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? बिल्कुल होंगी और होनी भी चाहिए। बात यह है कि अदालतों को तो आप छोड़ दें, हमारा उनका एक रोमांस है, अब उस पर तो बात करना ही बेकार है। हम करेंगे तो हमारी तो अदालतों की वो तोहमत दराजी हो जाएगी और फिर अदालतें हमें अपना ईसीएल पे भी डालेंगी, अंदर भी करेंगी, सब कुछ करेंगी। हमें तो अदालतों में ये भी कहा जाता है सीधे खड़े हो, ये जॉगर क्यों पहन के आई हैं आप, जूते क्यों नहीं पहने हुए यार, ये शर्ट कैसी है। इधर तो वो गेट पे चले जाते हैं इमरान खान को हाजिरी लगाने के लिए कि बड़ी मेहरबानी खान साहब आप आ गए। चले, हर एक के अपने अपने नसीब। लेकिन जहां तक बात है ये 9 मई की, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान इसका डायरेक्ट प्लानर था। और वो मिनाज की बात से भी आपको लग रहा होगा, वो कहता ऊपर से ले लें, ऊपर हम्म। से जहां से इंस्ट्रक्शन आ रही है। हम्म। इमरान खान ने अपने यानी आप देखते हैं गिरफ्तारी से पहले भी, गिरफ्तारी के बाद भी बड़ा प्लान करके उसने फौज के खिलाफ नफरत फैलाई है। हम्म। पहले वो पूरा करा था मीर जाफर मीर सादिक, और फिर न्यूट्रल जाफर होता है, और फिर ये है, फिर वो है, और फिर अलड़म पलड़म, और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई और डर्टी हैरी, और ये सारी कुछ कर चुका वो उससे पहले। हम्म। उसके बाद उसने कहा, जानकर उसका बयान है, आप देखें कि रेंजर्स जो है फौज के अंडर आती हैं, कि मुझे फौज ने गिरफ्तार किया। हम्म। उसने एज अ प्राइम मिनिस्टर उससे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि एक आदमी जो वजीर आजम रह चुका है वो इतना बड़ा झूठ बोलेगा या उसको इतना नालायक होगा कि नहीं पता। यानी रेंजर्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे आती है, एफसीबी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे आती है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये आर्मी के नीचे नहीं आती। ठीक है ना। फिर वो कह रहा है कि जी हम लोग ये करेंगे वो करेंगे और आप निकलें, और अभी भी ना निकले तो कभी नहीं निकलेंगे। फिर लोगों से बयानात दिलवा रहा है कि नौजुबिल्ला वो वली हो गया है, वो अपने आप को डायरेक्ट अपना लिंकेजेस कर रहा है, कुफर कर रहा है, सहाबा कराम को, महातुल मोमिनीन को, अहले बैत को, सबको बीच में छोड़ गया और वो ऊपर पहुंच गया कहीं। एक दूसरों को कुफर का और गद्दारी का फतवा देने वाला एक्चुअली खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द निकला। अब अगर इतने एविडेंस के बाद भी, यास्मीन राशिदी कन्फेशन के बाद भी, कि वो कोर कमांडर हाउस से आ रही है, लोग लेके आ रही है और इंस्ट्रक्शन दे रही है कि अब उन लोगों का क्या करना, और उसको दी जा रही है कि अच्छा आप लिबर्टी चौक चले जाओ, वहां पे हम कालीन वालीन बिछा लेते हैं, खाना वाना कर लेते हैं, डेरा वहां पे करेंगे, लॉन्ग का डेरा होगा, ये वो। तो ये आप देख लें कि किस किस्म की प्लानिंग थी। फिर मुराद सईद की बीच में जो ऑडियो आई है कि निशानदेही कर दी गई है उन जगहों की, आपको दिखा भी दिए गए हैं जहां जहां आपने करना। और ये भी हमें पता चला कि इन्होंने 9 मई को पहले दिन ये कोशिश कर रहे थे कि जनाब किसी तरह फौज में खुदा न खास्ता म्यूटनी हो जाए। उसके बाद इनका इरादा था कि ये लेस्को वगैरह, जैसे वापडा है, सुई गैस है, फोन का है, पीटीवी है, इन जगहों पे कब्जा करना है। और वहां पे इन्होंने एक कैंपेन बनाई हुई थी, नारे लगाने थे महंगाई के, कि इंटरनेशनल मीडिया को ये बताना था कि लोग, आम पब्लिक जो है वो महंगाई के खिलाफ उमड़ आई है जी, और हुकूमत के खिलाफ आ गई। और फौज में तो खैर खुद ही बगावत होगी, क्योंकि वो गैर जमहूरी ताकतों का साथ नहीं देना चाहते ये। तो बड़ी भरपूर किस्म का एक प्लान था पाकिस्तान को डिसमेंबर करने का, पाकिस्तान को तोड़ने का, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का। और यास्मीन राशिद उसका एक सेंट्रल फिगर है। अगर उनको फिर भी अदालत छोड़ देती है तो फिर अदालत जाने, अल्लाह जाने, हम क्या कह सकते हैं भाई। सर, खबरें ये भी आ रही हैं कि खान साहब के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, रिटायर्ड कर्नल आसिम, उनको अगवा कर लिया गया है और सिक्योरिटी की जो गाड़ियां हैं वो भी गायब हैं। खान साहब ये खदशा जाहिर करें कि उन पर बहुत जल्द कातिलाना हमला होगा। सर, आपको लगता है ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं मावेश, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और ना वो गायब हुए हैं, अगवा हुए हैं, ना कुछ हुए। मैं आपको बताता हूँ, खान साहब से ये पूछ ले कोई रिपोर्टर, जो उनका टाउट रिपोर्टर भी हैं, जो उनके वो रोज जिनके आगे खिताब देते हैं, कि आखिरी बारी उन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड को और सिक्योरिटी इंचार्ज को तनख्वाह कब दी थी। यानी खान साहब को तो ये भी नहीं पता होगा उनकी तनख्वाह थी क्या, उनको देते क्या थे, उनके खाने कैसे मिलते थे। देखें, जब से इनके मुख्तलिफ रहनुमा अंदर हुए हैं और ये वो, तो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को खाना ही नहीं मिल रहा था वहां पे।
उनके उनके वहाँ पे पानी नहीं था, और खुद ये सिक्योरिटी कंपनी जो है, इसको खान साहब ने पैसे नहीं दिए, हालांकि करोड़ों रुपया इन्होंने लोगों से लेकर रखा है अंदर, क्योंकि इन्होंने खुद से तो पैसे देना सीखा नहीं है, लोगों से दिलवाते हैं एडमिशन लेकर। तो आप ये जो कह रहे हैं वो एक अगवा हो गए। उनको ये बताएं कि आपने तनख्वाह दी थी पिछले 1 साल में, कितनी बारी आपने तनख्वाह दी है? आप जब तनख्वाह के बगैर लोगों से काम कराएंगे, खाना नहीं देंगे उनको, 24 घंटे काम कराएंगे, उनको वहां बाहर जो है उनको ये भी नहीं पता कि बाथरूम सब कैसे एक्सेस करने, क्या करने हैं, तो फिर कौन रहेगा नौकरी करने? वो अगवा नहीं होता, वो गायब होता है, खुद गुम अच्छा, जाता वो है। यानी कि खुद से गए कहीं। मेरा तो यही ख्याल है ना, क्योंकि खान साहब से पूछे ना, बताए उनकी तनख्वाह थी क्या और इन्होंने कब दी, पता चल जाएगा आपको। खान साहब नहीं देते तनख्वाह तो कौन देता था? डिफरेंट डोनर्स, ओह, डिफरेंट डोनर्स दे रहे होते थे ना, और पार्टी फंडर्स जो थे, और पार्टी के एटीएम मशीनें जो थी, यही तो काम थे ना एटीएम मशीनों के। तब तो इस बारी जाएंगे इस्लामाबाद पेशी पे, तो गाड़ी में फ्यूल भी खुद पड़वाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो फिर इनको पता चलेगा पेट्रोल का रेट क्या है, कितने में वो क्रूजर जो फिल होती है। 5 गाड़ियों का जब काफिला लेके जाना है इन्होंने, तो 5 गाड़ियों की टंकियां फुल करानी पड़ेंगी, और वापसी भी फुल करानी पड़ेंगी। तो खान को आटे दाल का भाव तो पता चलेगा ना, जरा कम से कम। तो सर ये जो खान साहब का खदशा है कि उनके ऊपर कातिलाना हमला होने वाला है, आपको लगता है ऐसा कुछ होने वो वाला आप दवाइयां ज्यादा ले रहे हैं ना आजकल, इसीलिए हर वक्त है? काली ऐनक पहन के बैठे होते हैं ना, तो इसमें वो, उनको अपने आप से सबसे ज्यादा खतरा है, उनको किसी और से खतरा नहीं है। उनको खतरा है ओवरडोज का, उनको खतरा है कोई इरेशनल चीज का, अगर उनकी तबीयत खराब होती है या उनको मर्जी की चीज नहीं मिलती है, तो भाई अपना वो, किसी और से उनको खतरा नहीं है। हुकूमत पागल है, हुकूमत उनको कुछ करेगी, आग नहीं लग जाएगी हर जगह पे? हुकूमत के लिए तो हाई प्रोफाइल टारगेट है जिसको बचाना है उन्होंने। इतनी तो इस वक्त राना सनाउल्लाह की बचने की किसी को फिक्र नहीं होगी, या किसी और की, जितनी इमरान खान की होगी। सर जून के महीने को बहुत अहम करार दिया जा रहा है, आपने भी बताया था ये। सर पहले फेज में तो जलाओ घिराव करने वालों को पकड़ा गया, अब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आग लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तो सर आपको लगता है कि इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया तो बहुत वास्ट है। देखें, जून का महीना 2 और वजूहत से अहम है, सिर्फ इमरान खान पाकिस्तान में नहीं है और मसला नहीं है। जून के महीने में बजट भी आना है, और आईएमएफ से हमारा डील भी नहीं हुई है, तो आईएमएफ के बगैर बजट आना है। और अगर तो आगे इलेक्शंस होने हैं, जो कि अब देखें, हुकूमत ने कभी तो करानी है ना, तो हुकूमत को रिलीफ देना किसी ना किसी तरह उस बजट में। जब रिलीफ ना भी दे सके अगर, तो कम से कम उसको स्टेटस को पे रखना है कि पहले से ज्यादा बोझ ना पड़े एक आम आदमी पे। तो ये तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है हुकूमत के लिए। पूरा साल जो है वो इस अगले 2 हफ्ते के अंदर जो है ना, वो फैसला होगा कि अगले साल इस हुकूमत ने और इस हुकूमत के अरकान ने कैसे रहना है, और लोगों से किस तरह की इन्होंने गुफ्तगू सुननी है। जहां तक रह गया सोशल मीडिया वालों का, तो उनका जरूर होना चाहिए माफी सत्यपाप। जो सोशल मीडिया पे आग लगाते हैं मुल्क में, उनके अपने पैरों के नीचे भी आग जलनी चाहिए। अब बांदरी के जब पैर जलते हैं ना, तो अपने बच्चों पे खड़ी होती है, और जब 1-2 को पकड़ा जाएगा ना, और सबक मिलेगा जैसे वो हकीकत टीवी वाले को मिला है, तो बाकी सारे ठीक होंगे, आप फिक्र ना करें। सर झूठ 150 झूठ बोल बोल के तो हर एक अपना वीलॉग चला सकता है। ट्रू। सर 150 साबका और मौजूदा अरकान पार्लियामेंट जो है वो तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। मजमूई तौर पर 220 आला ओहदेदारान हैं जिन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली है। सर ये तहरीक इंसाफ छोड़ने का जो सिलसिला है, ये कब तक जारी रहेगा? देखें, ये तहरीक इंसाफ तो करा रही थी, मुल्क को डिफॉल्ट करा रही थी, तो हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ को डिफॉल्ट हो गई थी। बेसिकली ये पार्टी अपना हो गई है। जहां तक ये सियासत छोड़ने का और छोड़ने का तरीका है ना, ये मैं इससे एग्री नहीं करता। और ये हुकूमत की भी 2 नंबरियां हैं इसमें। सियासत छोड़ने का मतलब है कि भाई हमारे पीछे आना छोड़ दो, हमें किसी तरह ना पकड़ो, हमें तंग ना करो, हमें बस अपने काम से काम करने दो। यानी 4 साल 5 साल जिन्होंने दबाकर करप्शन कर ली, अरबों रुपया खा लिया उन्होंने, हर तरह की करप्शन कर ली, हर जायज नाजायज ठेके में वो शामिल थे, हर जायज नाजायज इमरान खान के फैसले में शामिल थे। वो अब सियासत छोड़ दें तो हम उनको कह दें कि ये लॉन्ड्री हो गई है, ये धुल गए, ये साफ शफाफ हो गए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी किताब में वो पहले भी गंदे थे और आज भी गलीज हैं। लोग उनको जो मर्जी कहें,
तो वो लोगों की मर्जी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत को जिसने करप्शन की है, उसको अहद करना चाहिए कि उनको नहीं छोड़ेंगे। सर, शाफिर हुसैन साहब का कहना है कि परवेज इलाही के लिए काफली के सारे दरवाजे बंद हो गए। सर, इतना सख्त रद्देमल परवेज इलाही साहब के लिए क्यों? उनको बेचारों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जमानत के बाद। देखें, परवेज लाई बेचारे नहीं है, परवेज लाई करप्शन के अंदर है। पहली बात ये है, परवेज लाई को असूल पे नहीं है, वो अपने ज़मीर की वजह से अंदर नहीं, अपने ख़मीर की वजह से अंदर है। जो चोरी चुकारी उनके ख़मीर के अंदर है, उसकी वजह से अंदर, और उनकी नस्लों में है। शाफ़े ने जो कहा वो एक फ़ितरी रद्द-ए-अमल है, क्योंकि इन्होंने शाफ़े के बाप को बहुत लेट डाउन किया, चौधरी शुजात। और चौधरी शुजात बड़े भी हैं, और चौधरी शुजात के, हम उनसे एग्री करें या डिसएग्री करें, चौधरी शुजात के बहुत एहसानात हैं अपनी पूरी फैमिली पे, अपने दोस्तों पे, अपने जानने वालों पे, और ख़ास तौर चौधरी परवेज़ इलाही के और मोनस इलाही के ऊपर, इन दोनों के ऊपर। और इन्हीं दोनों ने उनकी कमर में छुरा घोंपा, और बार-बार घोंपा, और ये समझा कि मैं वज़ीर आला बन गया हूँ तो इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है ये। तो वो चौधरी शाफ़े या जो हैं, या वो उनके बच्चे, बहरहाल वो तो अपने बाप की इज़्ज़त बनाएँगे ना, और वो तो अपने बाप के लिए खड़े होंगे। तो एक फ़ितरी रद्द-ए-अमल है कि अगर मैं, अल्लाह रहम करे, मैं किसी के मतलब कुछ कह रहा हूँ, तो आप सुन लेंगी, चुप करके बर्दाश्त कर लेंगी। अगर मैं खुदा न ख़ास्ता, हज़ार बार खुदा न ख़ास्ता, अगर आपके पेरेंट्स में से किसी के ऊपर बात करूँ, तो आप खड़ी हो जाएँगी। आप कहेंगी अब कोई गुज़ारा नहीं। तो ऐसा ही। चौधरी शाफ़े का जो रद्द-ए-अमल है, मुझे वो एक बेटे का रद्द-ए-अमल ज़्यादा लगता है और सियासी रद्द-ए-अमल कम लगता है। सही सही। सर, इसहाक डार साहब ने कहा है कि डिफॉल्ट की खबरें देने वालों को शर्म आनी चाहिए कि तसल्ली देने की बजाय वो टेंशन फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं जो बुरा होना था हो गया, अब सब अच्छा होगा। सर, आपको लगता है सब अच्छा होगा? देखिए, अल्लाह करे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, और हम पाकिस्तान में, हम पूरी चीज़ पाकिस्तान के मुतल्लिक नहीं सोच सकते। एक बात तो सही है ना, मैंने आपको पहले कहा कि जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की बातें कर रहे थे, वो उनकी पार्टी डिफ़ॉल्ट कर गई। दूसरी बात ये है कि इसहाक डार साहब से काफ़ी लोगों को उम्मीद है कि वो काफ़ी हैंडल कर लेंगे। अभी तक तो नहीं हुआ। लेकिन अब पिछले दिनों में जो डॉलर में कीमत कीमत कम हुई है उसकी, उससे एकदम से उम्मीद बनी है लोगों। लेकिन डार साहब को अभी क्लियर एक पॉलिसी देनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि ऑयल जो है हम युआन में इंपोर्ट करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। गैस हम युआन में या दिरहम में या दिनार में इंपोर्ट करेंगे, हम डॉलर में नहीं करेंगे। जब वो ऐसी चीज़ें करेंगे तो उससे आपकी जो इकोनॉमी है वो सस्टेन करेगी, आपके ऊपर डॉलर का प्रेशर जो है वो कम होगा, क्योंकि असल में तो हुकूमत की एलसीज़ की वजह से डॉलर की कीमत ऊपर जाती है या पाउंड की, वो आपके और मेरे खरीदने से नहीं जाती। आप $5,000 ले लेंगी, मैं $8,000 ले लूँगा एक वक़्त में। उससे डॉलर ऊपर नीचे नहीं होता। डॉलर होता है जब $150 मिलियन की एलसी खोली जा रही होती है हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसकी वजह से होता है। लेकिन अभी तक इसहाक डार साहब जो है वो जब तक इंटरेस्ट को कम नहीं करते, जो कि 22% है अभी गवर्नमेंट में, वो बैंक का, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई कारोबार करेगा, क्योंकि उसको तो बैंक में सूद जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। वो कारोबार क्यों करेगा निकाल कर, और एक अनसेफ एनवायरनमेंट में चला जाएगा। तो अभी अभी उनके भी क्लेम में हमें वेट एंड सी है, हमें देखना पड़ेगा। We cannot just get excited because he is said so. सही। चलें सर, हम उम्मीद तो कर सकते हैं ना कि सब अच्छा हो। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने